स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो ध्यान से सुनिए। गलत लेवल, गलत एंट्री और रोज का नुकसान अब खत्म। आपके लिए है लेवल्स लवर, जहां मिलता है सटीक दिशा और दमदार ट्रेडिंग गाइड। यहां पाए रोज के एक्यूरेट लेवल्स, लाइव मार्केट अपडेट्स और प्रॉफिट वाले सेटअप्स। हजारों ट्रेडर्स हर दिन यहां से लेवल लेकर ट्रेड जीत रहे हैं। अभी लेवल्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को अगले पावर लेवल पर ले जाइए। जून के महीने में ईरान और यूएस के बीच लड़ाई हुई थी। ये वो कैंडल है, देखिए यहाँ से लड़ाई शुरू हुई और फिर बाजार देखिए कितना नीचे आ गया था अगले 2 महीने में, 3 महीने में। वैसा ही हाल क्या आगे होगा, पूरी बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। सबसे पहली चीज, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ये जून का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का मैंने लगा रखा है आपके सामने। ये जून का टाइम फ्रेम है, देखिए ये जून है। ये सारा यहाँ से बाजार गिरना शुरू हुआ, 3 महीनों में कहाँ तक आया, क्या आगे ऐसा भी कुछ होगा, क्या गिरेगा, इस बात को जरूर देखेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने पहले भी बताया था कि जब तक 26,200 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं मिलती तब तक आप ये ना समझें कि तेजी है। हाँ, इसके बाद आगे 26,450, 26,650 तक के टारगेट खुलेंगे, लेकिन 26,200 से ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 2-3 दिन से बाजार रेंज बाउंड था, वैसे टारगेट नहीं मिल रहे थे जैसे हमें चाहिए थे। लेकिन आज लेवल भी ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन भी मिली, टारगेट भी मिला, प्रॉफिट भी मिला। सब चीज डिपेंड करती है आपके काम करने के तरीके के ऊपर। अब 26,200 से ऊपर हमें देखना है कल क्लोजिंग मिलती है या कल क्लोजिंग नहीं मिलती है, बाजार नीचे आ जाता है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत जरूरी चीज आपको बताऊंगा वीडियो के दौरान जो आपके लिए काम आएगी ट्रेडिंग में। 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं इसको। ये लेवल खोल देता हूँ, ये लीजिए। ये लेवल खोल दिए। ओपनिंग होती है बाजार की लेवल के बीच में। मैंने आपको पहले ही कहा है, ना तो आपको यहाँ ट्रेड करना है ना यहाँ ट्रेड करना है। कब करना है ट्रेड, यहाँ और यहाँ, जब बाजार लेवल पे मिले। अब बाजार मान लीजिए यहाँ मिल गया आपको, तो यहाँ ट्रेड बनता ही नहीं है। या तो यहाँ आने दो या यहाँ आने दो। क्या हुआ बाजार में, ओपनिंग होती है, लेवल होल्ड होता है, 26,045 टूटता है। अब देखिए एक बी कैंडल, अब मान लीजिए ये कैंडल क्लोजिंग इसकी आई 26,055 पे, या इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं। इसकी क्लोजिंग आई 26,052 पे, हम अलर्ट हो गए कि बाजार ऊपर हो गया। इससे अगली नेक्स्ट रेड कैंडल बन गई, ये हमारे लिए मायने नहीं है। इससे अगली कैंडल ग्रीन बन गई, लेकिन इसने क्या लेवल को छुआ। देखिए 26,046 का लो लगा रखा है, ऑलमोस्ट 46.45 का, तो ये कंफर्मेशन नहीं होगी। फिर अगली कैंडल का हम वेट करेंगे। ये देखिए ये क्लोजिंग 26,044, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते इस कैंडल पे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए 26,048, अगली कैंडल की क्लोजिंग 26,062। इसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल थी, आपके लिए मार्क कर देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, ये वाली। और अब इसका देखिए क्लोजिंग, देखिए इसकी 26,068 पे, ना लो पे 45 आया ना हाई हुआ। ये कैंडल परफेक्ट थी एंट्री के लिए। उसके बाद अगला टारगेट 26,120, उसके बाद अगला टारगेट देखिए इस कैंडल का हाई पिन पॉइंट 26,180। इतने सटीक लेवल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और डे एंड में बाजार 26,180 पे ही सिमट के वापस 26,120 आ गया। क्या ऊपर की कंफर्मेशन मिली? नहीं मिली। इससे बेस्ट सेटअप और क्या चाहिए आपको, सिर्फ विश्वास आपकी ट्रेड करने की है। ट्रेड आप करेंगे तो ही तो प्रॉफिट या लॉस देख पाएंगे। अब ट्रेड ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, अन्यथा अलग अलग चीजों में दिमाग लगाते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ट्रेड तो आपको ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा सेंसेक्स देख लेते हैं। देखिए सेम सेंसेक्स में लेवल टूटा, ऊपर गया, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 85,000, ये क्लोजिंग देखिए 85,019, 85,000 के बाद ऑलमोस्ट 85,445। इतने पॉइंट आप रुकते नहीं, लेकिन अगर 85,000 पे भी एंट्री लेते तो नेक्स्ट टारगेट 85,250, 250 पॉइंट आप जरूर रुक सकते थे। लेकिन आप
ली एंट्री तो निश्चित तौर से प्रॉफिट हुआ होगा। मेरा काम सिर्फ आपको बताने का है, लेवल दिखाने का है। आगे का काम तो आपको खुद ही करना है, वो करने के लिए कोई नहीं आएगा। अब भी शुरू नहीं करेंगे तो फिर देर पे देर होती जाएगी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इमीडिएट क्लोजिंग है 85,220 पे। अब कल क्या है, कल 85,250 का लेवल देखना है। ये टूटेगा ऊपर तो 85,550, 85,740 और 86,000 फाइनल टारगेट। नीचे की तरफ 84,950 टूटता है, उसके बाद 84,655, 84,500, 84,150 और 84,000। ये नीचे के लिए जोन है। 11 बजे कॉल और पुट का एट द मनी का आप प्रीमियम देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बीएससी ऑप्शन चेन डालेंगे, ये बीएससी ऑप्शन चेन खुल के आएगा। ऑप्शन चेन एट द मनी कॉल और पुट का प्रीमियम देख रहे हैं, 11 बजे 250 है या 250 से ज्यादा है। अभी देखिए 85,200, 213 और 107, ऑलमोस्ट 320 रुपए के आसपास है। कल ये देखना है कि 250 से कम रहता है तो बाजार रेंज बाउंड है, 300 तक रहेगा तो थोड़ा वॉलेटाइल है, और 300 से ऊपर होगा तो हैवी वॉलेटाइल है। इसको आप जरूर देखिएगा, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आपको अंदाजा हो जाएगा। एक बार निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। इमीडिएट क्लोजिंग है 26,129 पे, 26,120 से नीचे 26,045, 25,950, 25,900 और 850 का जोन। ऊपर 26,120 है। रेजिस्टेंस कहाँ से मिली आज हमें? 26,180 से। हमें ऊपर का ट्रेड बनाना ही तब है जब 26,180 टूट जाए। उसके बाद 26,250 से 280, उसके बाद 26,350 फाइनल टारगेट। एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए कल ओपनिंग हो जाती है 26,210 पे। अब 210 पे तो एंट्री आपको बनानी नहीं है, यहाँ पे देखना है कि 180 पे लेवल होल्ड हो रहा है या टूट रहा है। अगर लेवल होल्ड हो रहा है और डेटा सपोर्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे कॉल में एंट्री बना सकते हैं ऊपर के लिए। ये निफ्टी के आपको लेवल्स बताए मैंने। ऑप्शन चेन देखने से पहले एक बार एफ आई आई डी आई डेटा देखेंगे। एफ आई आई ने देखिए 31 तारीख है 3600 के ऑलमोस्ट सेलिंग करी है, और ऑलमोस्ट 6,760 करोड़ की बाइंग करी है डीआईआई ने। एफ आई आई में हर वीडियो में आपको कह रहा हूँ, जब तक एफ आई आई बाइंग करना शुरू नहीं करेंगे वन साइड रैली कंटिन्यू आपको नहीं दिखेगी। और जब एफ आई आई बाइंग करेंगे तो बाइंग आपको दिखेगी 14,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसे दिखेगी। और बाजार भी बोलेगा उस चीज को, क्योंकि जब तक रुपया स्टेबल नहीं होगा एफ आई आई के लिए आसान नहीं है ट्रेड लेना। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार निफ्टी की। ओवरऑल 20,37,000, 15,01,000 क्लियर कट बता रहा है बुलिश है, इसीलिए बाजार आज बुलिश भी था। कल के लिए देखते हैं रेजिस्टेंस 26,200 पे, इधर 1,01,000 है, इधर 63,000 है। रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 37,38,000 का, लेकिन इतना भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है बड़ा? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कितनी पोजीशन ऐड हुई है, 30,000, ऑलमोस्ट 31, इधर 45,000, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और यहाँ भी पोजीशन ऐड हुई है, लेकिन एक चीज आप देख के रखिए, सपोर्ट 26,100 पे, इधर 65,000 है, इधर 1,27,000 है, ऑलमोस्ट 60,000 से ज्यादा का फर्क है। तो 26,100 पे सपोर्ट बन गया है, 26,200 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है फिलहाल। बड़ा मूव तभी आएगा जब 26,200 टूटे ऊपर की तरफ, या 26,100 टूटे नीचे की तरफ। जिस तरफ भी टूटेगा उसी तरफ मूवमेंट हो जाएगी, सिर्फ वेट करना है। वही हमारी ऑप्शन चार्ट बता रहा है। 26,120 नीचे टूटेगा तो 26,045, 25,950, और 26,180 ऊपर टूटेगा तो 26,250 और 280। ये जरूर देख लीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना मत कीजिएगा ट्रेड, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड करेंगे तो लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब अंत में एक चीज जो मेरे को आपको बतानी है, यूएस और ईरान की लड़ाई आपकी नॉलेज में होगी, कल परसों में हमला हुआ है। किसी भी दिन 3 तारीख से पहले वो बोल रहे हैं, 3 या 4 तारीख से पहले यूएस वाले सबको, कि 2 तारीख तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 1 से 2 के बीच में सभी खाली कर दें। सभी यूएस वालों को बोला है कि ईरान का एरिया खाली कर दो, क्योंकि इसराइल के रक्षा मंत्री उनसे मिले हैं। अब यूएस डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, इसराइल से करवाएगा। और अगर इसराइल में अटैक हुआ तो वह स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था, जैसे जून में बाजार गिरा था, तो बाजार में हैवी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है अब की बार, क्योंकि हर बार 26,200, 25,750, 26,200, 25,750 घूम रहा है बाजार।
अब की बार इस लड़ाई के चलते या तो नीचे आएगा, और अगर लड़ाई नहीं हुई तो 26,200 को क्रॉस कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद।